बड़ी खबर आ रही है शिलांग से। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। आज राष्ट्रपति कलाम आईआईएम शिलांग में एक स्पीच दे रहे थे, वहां लेक्चर दे रहे थे आईआईएम शिलांग में, और उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें शिलांग के, मेघालय में शिलांग के बेथनी अस्पताल ले जाया गया और वहां उन डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन अब खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। आईआईएम शिलांग में कार्यक्रम था जहां वो भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें वहां से एकदम शिलांग के बेथनी अस्पताल ले जाया गया, जहां से खबर है कि उनका निधन हो चुका है। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शिलांग में, मेघालय के शिलांग में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर की पुष्टि की है डॉक्टर जॉन ने, जो बेथनी अस्पताल के एमडी हैं। एबीपी न्यूज से बात की डॉक्टर जॉन ने और इस खबर की पुष्टि की। सुनिए। राष्ट्रपति कलाम के बारे में आपके पास क्या खबर है, क्या न्यूज है? राष्ट्रपति कलाम तो आईआईएम में लेक्चर डिलीवरी करते थे, तो वो वहाँ पे कोलैप्स हो गए थे। तो हमारे हॉस्पिटल में, बेथनी हॉस्पिटल में 7 बजे को शाम को उनको दिया हुआ था, लेकिन वो उसके टाइम में वही वाइटल से नहीं था और देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर्स ने क्या किया है, उसको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करके लाइफ सपोर्ट देंगे, लेकिन उसको 45 मिनट तक उसको ट्राई करके, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। तो 7:45 में उनको डेथ डिक्लेयर किया। जी, 7:45 पे आप कह रहे हैं कि डिक्लेयर डेथ फ्रॉम आवर साइड एट 7:45। तो जैसा आपने सुना, डॉक्टर जॉन ने बताया बेथनी अस्पताल के कि 7:45 पर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह जुड़ रहे हैं। राजन, जैसा हमने अभी डॉक्टर साहब से बात की, बेथनी अस्पताल के एमडी ने, उन्होंने कंफर्म किया है, पुष्टि की है इस खबर की। आज आईएम शिलांग में वो स्पीच दे रहे थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी है। आपके पास क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल किशोर, जब आईएम में वो लेक्चर दे रहे थे उसी दौरान वो बेहोश हो गए और ये कहा, जो सरकार के पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक उनको दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद बेथनी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचा पाने में नाकाम रहे और अब आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि सरकार ने भी कर दी है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब नहीं रहे। और जो भारत सरकार के अब बड़े अधिकारियों की बैठक होनी है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कब कैसे लाया जाएगा और उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार है और वो कब किया जाएगा। साथ ही इस बात पर भी तय किया जाएगा कि कितने दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाएगी। हालांकि उसके लिए भी आला अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक होनी है, लेकिन इस बात की पुष्टि सरकार के अधिकारियों ने भी कर दी है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब नहीं रहे। किशोर जी, और जैसा हमने डॉक्टर जॉन सैलो से बात की बेथनी हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया कि उनको जब आईएम से अस्पताल ले जाया गया तभी उनकी हालत काफी खराब थी और ये माना जा रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन कोशिश 45 मिनट तक फिर भी डॉक्टरों ने की। राजन? बिल्कुल, जब उनको दिल, वहां पर जब वो लेक्चर दे रहे थे उसी दौरान वो बेहोश हुए थे और दिल का दौरा काफी, मतलब जो इंटेंसिटी थी काफी ज्यादा थी और यही वजह है कि जब उनको ले जाया गया था तो उसी दौरान ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल है, लेकिन वहां ले जाने के बाद तमाम कोशिशें की गई। यहाँ तक कि जो सेना के जो डॉक्टर थे उनको भी बुलाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो 45 मिनट तक कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से उनके सांस को वापस लाया जा सके, तो लेकिन उसमें डॉक्टर नाकाम रहे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर, हालांकि उनको उसी डॉक्टरों को तत्काल पता चल गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे, लेकिन सर क्योंकि प्रोटोकॉल ये डिमांड करता है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं तो इसके लिए आधिकारिक पहले अनुमति लेनी होती है, उसके बाद कोई घोषणा करनी होती है, तो उसके बाद
सरकार को जब जानकारी मिली, उसके सरकार की तरफ से इस बात की अनुमति दी गई कि आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दी जाए कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। और उसके बाद डॉक्टरों ने भी अनाउंस किया और भारत सरकार की तरफ से भी अब ये कहा आधिकारिक तौर पर जल्द ही प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, जिसमें ये साफ किया जाएगा कि कितने जी। राजन, एक बार फिर डॉक्टर जॉन सैलो को सुनते हैं, डायरेक्टर बेथनी हॉस्पिटल शिलोंग के। उन्होंने हमें क्या बताया? राष्ट्रपति कलाम के बारे में आपके पास क्या खबर है, क्या न्यूज है? राष्ट्रपति कलाम तो आईआईएम में लेक्चर डिलीवरी करते थे, तो वो वहाँ पे कोलैप्स हो गए थे। तो हमारे हॉस्पिटल में, बेथनी हॉस्पिटल में 7 बजे को शाम को उनको दिया हुआ था, लेकिन वो उसके टाइम में वही वाइटल से नहीं था और देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर्स ने क्या किया है, उसको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करके लाइफ सपोर्ट देंगे, लेकिन उसको 45 मिनट तक उसको ट्राई करके, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। तो 7:45 में उनको डेथ डिक्लेयर किया। जी, 7:45 पे आप कह रहे हैं कि डिक्लेयर डेथ फ्रॉम आवर साइड एट 7:45। तो आपने सुना डॉक्टर जॉन सैलो को, बेथनी हॉस्पिटल के, जिन्होंने बताया कि 7 बजे उनको आईएम से लाया गया था। आईएम शिलोंग में वो भाषण दे रहे थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी है। नियति देखिए, वो आईएम के छात्रों को भाषण दे रहे थे। जीवन भर शिक्षा छात्रों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को वो देते रहे, और आज जब वो नहीं रहे तब भी वो आईएम शिलोंग में छात्रों को भाषण दे रहे थे। तब उनकी तबीयत बिगड़ी है और वहां से उन्हें एकदम बेथनी हॉस्पिटल शिलोंग ले जाया गया। 7 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया, जैसे डॉक्टर जॉन ने हमें बताया, और 45 मिनट की कोशिश डॉक्टरों की नाकाम रही। 7:45 पर बेथनी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने घोषित किया कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। 84 वर्ष उनकी आयु थी। 1931 में जन्म। आज बेथनी हॉस्पिटल शिलोंग में, मेघालय में शिलोंग में पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, शिलोंग के अस्पताल में। आईएम शिलोंग में वो बच्चों को, छात्रों को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ी है। साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने। देश के मिसाइल मैन के तौर पर मशहूर हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग जुड़ रहे हैं। दिबांग, नियति देखिए, आईएम शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, उनको युवाओं से, बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। मुझे याद है कि मैं एक बार राष्ट्रपति भवन गया था, जब वो कुछ स्कूल के बच्चों से बात करने के लिए थे। जिस तरह से बच्चों से वो बात करते थे, जिस तरह से उनको प्रेरित करते थे, उनको लगता था कि भारत का जो भविष्य है वो उन्हीं बच्चों में है। तो एक बहुत लगाव था उनको, जिस तरह से वो बच्चों से बात करते थे। बल्कि मैं तो ये देखता था कि जब भी वो स्पीचेस भी देते थे, तो हमेशा एक उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता था, जिसमें वो चीजों को समझाते थे, विस्तार से समझाते थे। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति थे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। ये एक उनकी मेहनत को, उनके कामकाज करने के तरीके को, जिस तरह से उन्होंने डीआरडीओ में काम किया, फिर इसरो में काम किया, ये उसको बेसिकली सलाम है। पोखरण 2 में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। उस पर हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, जिसमें पता चलता है कि किस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे यहाँ, और भारत ने एक्सप्लोजन किया था। और जो वो बने भी राष्ट्रपति, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो बने थे जी। भारत रत्न। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि वो शायद चाहते भी होंगे तो ऐसे ही कि जब बच्चों से बात कर रहे हों, जिनसे वो भारत का भविष्य, जिन्हें वो भारत का भविष्य समझते हैं, उन्हीं के साथ बात कर रहे थे। तो गए, बताया जाता है कि वो अस्पताल में गए, उनको रिवाइव करने की कोशिश की। शाम ही से इस पर बातचीत चल रही थी और ये दुखद समाचार अब मिला है। जी, हमारे साथ अशोक टंडन साहब जुड़ रहे हैं, मीडिया सलाहकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। टंडन साहब, कलाम साहब की आपकी क्या यादें हैं, क्योंकि वो दौर था जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया?
बहुत दुखद समाचार मिले, लेकिन डॉक्टर कलाम की यादें बहुत ही ताज़ा हैं। विशेष तौर से जब उनको अटल जी ने प्रधानमंत्री के लिए तय किया तो मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा कि जब अटल जी ने विपक्ष के नेता सोनिया गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं को बुलाया और ये कहा कि हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए तय किया है और हम इसमें आपकी सहमति चाहते हैं, तो उस समय जो उस कमरे में वातावरण था वो एकदम, सोनिया जी ने कहा कि वी आर फ्लेबरगास्टेड बाय योर चॉइस, वी हैव नो ऑप्शन बट टू सपोर्ट हिम। तो जिस प्रकार से पूरे देश में एक कंसेंसस डॉक्टर कलाम के पक्ष में बनी राष्ट्रपति के तौर पर, ये भी एक अद्भुत मिसाल थी देश की राजनीति में, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी पार्टी के नेता सोनिया गांधी एक मत होकर, एक स्वर से उन्होंने जिस तरह से उसको स्वीकृति दी, मैं समझता हूँ ये कलाम के व्यक्तित्व के बारे में एक अनूठी मिसाल है। और उससे पहले भी जब पोखरान हुआ तो उस समय डॉक्टर कलाम इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए थे। एक वैज्ञानिक के नाते उन्होंने पोखरान उसके विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और इन सब के साथ डॉक्टर कलाम भी वहाँ पोखरान गए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अद्भुत व्यक्तित्व इस देश में डॉक्टर कलाम ने प्रस्तुत किया और जिस प्रकार से उनके नाम पर सहमति हुई, यहाँ तक भी एक स्थिति आई कि मुलायम सिंह कहने लगे ये तो मेरे उम्मीदवार थे, ये तो, यानी इस प्रकार राष्ट्रपति के नाम चुनाव में उनके नाम पर जिस तरह से सर्वानुमति बनी, मैं समझता हूँ देश की राजनीति में ये एक अनूठा इतिहास का पहलू था और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये देश डॉक्टर कलाम को याद करता रहेगा। जी, और जैसा आपने बताया कि जब उनको राष्ट्रपति बनाने पर इस तरह से सहमति बनी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह को कोई आशंका थी ये नाम विपक्ष से साझा करने से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि ये एक ऐसा नाम है जो देश को इस प्रकार का राष्ट्रपति देगा कि जिसमें कहीं से भी विरोध नहीं आएगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब लेफ्ट फ्रंट ने कोशिश की कि ये एनडीए के उम्मीदवार है और इनका जरूर विरोध किया जाए, तो किसी भी दल ने उसका समर्थन नहीं किया और केवल एक टोकन फाइट उनके खिलाफ लेफ्ट फ्रंट ने दी थी। लेकिन मेरा मानना है कि सभी दलों में इतनी सर्वमान्य और इस प्रकार से अपनी जो पहचान उन्होंने बनाई और राष्ट्रपति के तौर पर भी जो उन्होंने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक और बच्चों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, ये बात। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा किशोर, कि बहुत मालूम होगा कि आज के दिन तक भी डॉक्टर कलाम की डायरी लगभग 365 दिन बुक रहती है। आज भी अगर आप पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा अगले 6 महीने या 7 महीने तक की भी डेट डॉक्टर कलाम की बुक थी किसी न किसी कार्यक्रम में जाने के कारण। तो इतने सक्रिय वो पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी रहे और देश में इतने लोकप्रिय वो रहे, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और जिसको पूरा करना मुश्किल होगा बहुत। शुक्रिया टंडन साहब। पूर्व मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अशोक टंडन साहब बता रहे थे किस तरह से उनको राष्ट्रपति बनाया गया। अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर अपना संदेश दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है, डॉक्टर कलाम एक बेदाग चरित्र और मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था। जैसा अशोक टंडन जी ने भी बताया कि अभी भी उनकी डायरी बुक रहती थी, अभी भी वो बच्चों से बात करना, लेक्चर देना, एक एक दिन उनका बुक था। आज भी वो IIM शिलोंग में थे जहां वो विजिटिंग प्रोफेसर भी थे, वहां पर आज वो भाषण दे रहे थे जब उनको ये दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर उन्हें बचाने में नाकाम रहे। IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे और वहां उनको दिल का दौरा पड़ा और सीधा उन्हें बेथनी अस्पताल ले जाया गया शिलोंग के, जहां डॉक्टर कलाम को डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम रही और डॉक्टर कलाम नहीं रहे। 7:45 पर
बेथनी हॉस्पिटल शिलोंग के डॉक्टरों ने घोषित किया कि वो बचाने में नाकाम रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। साल 2002 में जब वो राष्ट्रपति बनाए गए उस वक्त क्या वाकया था वो अभी हमने सुना अशोक टंडन जी की ज़बानी। मिसाइल मैन उससे पहले वो जाने जाते थे। इसरो और डीआरडीओ में जिनका काम था भारत को मिसाइल की ताकत बनाना, भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में कलाम का अहम योगदान रहा। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, ये मिसाइल्स, ये सब डॉक्टर कलाम की देन थी, उनके नेतृत्व की देन थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को।